जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु क्या है और मृत्यु किस प्रकार होती है, और जो जीव है, जो मनुष्य है, जीवात्मा है, उसका जन्म बार बार किस प्रकार होता है। क्या हम पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें इस जन्म में मनुष्य देह मिला है, या हमारे कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे जिस कारण हमें मनुष्य जन्म मिला है, और हमारा अगला जन्म किस प्रकार होगा। क्या हमें किस प्रकार जीवन यापन करना पड़ेगा, क्या हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे। इस सब भी विषय पे चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मनुष्य का जो जन्म होता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है, और वो दो कर्म बताए गए, शुभ और अशुभ कर्म। शुभ अशुभ कर्म आप सरलता से समझ लीजिए, पाप और पुण्य कर्म। जो अच्छे कर्म किए हैं और बुरे कर्म दोनों मिश्रित मिला के ये मनुष्य जन्म मिला है। अब हम जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप ही हमें अगला जन्म मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान ने भगवत गीता में बारंबार यही कहा है, क्योंकि आपके कर्म का आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। और हमारे मनुष्य जीवन में आपसे अच्छे कर्म भी हो रहे हैं और बुरे कर्म भी हो रहे हैं। तो जैसे बचपन हमारा निकल गया, माता के गर्भ में हम 9 महीने रहे, हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि माया हर चीज विस्मरण करा देती है। 9 माह हमने भयंकर यातनाएं सही है। हमारा जो 9 माह तक गर्भस्थ शिशु होता है, 9 माह तक भयंकर कष्ट पाता है। कीड़े उसको काटते हैं, मलमूत्र की जगह वो हमेशा पड़ा रहता है और कुंडलाकार आकृति में पड़ा रहता है। अब सोचिए, हम सब वहीं से आए हैं, तो हमें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन देवी होशिया गुणमयी मम माया दुरदया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरी माया बहुत ही दुष्टर है, ये सब विस्मरण करा देती है। अगर माया से पार जाना है तो मेरा भजन कर लो, तो मैं आपको माया से पार लगा दूंगा। लेकिन 9 माह हमारे कुछ भी हमें याद नहीं है। उसके बाद में हम माता के गर्भ से बाहर आए, तो माया के कारण हम सब कुछ वापस भूल गए। जबकि हम प्रार्थना कर के आए थे घर में कि मुझे इस भयंकर कष्ट से बाहर निकालिए, तब मैं आपका स्मरण करूंगा, भजन करूंगा और इस संसार जगत में वापस नहीं आऊंगा। बचपन उसका खेल कूद में बीत गया, जवानी उसकी व्यभिचार में, काम वासनाओं में फंस गई। केवल व्यभिचार, हिंसा, मनमानी आचरण, उसमें उसका जीवन व्यतीत हो गया। अब वापस उसने गृहस्थ जीवन में, परिवार में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। अब बीवी बच्चों का भरण पोषण करना और अपने नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करना, उस उलझन में वो फंस गया। उसके बाद में आ गया अंतिम समय बुढ़ापा। बुढ़ापे में व्यक्ति की क्या हालत होती है आपको पता ही होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है, वे एक जल लोटा भी नहीं लेकर पी सकता, क्योंकि उसे भोगना है अपने कर्मों का। क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे कर दिए हैं कि उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर उसने प्रभु का नाम स्मरण किया होता, नाम जप किया होता, तो उसको इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि उसकी आसक्ति शरीर में है, इसलिए उसको दुख भोगना पड़ रहा है। अब लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन किया जाएगा, लेकिन आपकी इंद्रियां इतनी बलवान है, आपने मन को जवानी में और युवावस्था में कंट्रोल नहीं किया, मन और इंद्रियों पे शासन नहीं किया, तो आपका कैसे मन बुढ़ापे में लग जाएगा। जो संसार का चिंतन किया है आपने जीवन भर, उसी का चिंतन आएगा। जितने भोग भोगे हैं, जितनी कामनाएं रखी है, धन का लोभ रखा है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आपको बुढ़ापे में भयंकर परेशान करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े विकार हैं और यही यही माया है। इस माया में आप फंस गए हो, क्योंकि ये इतने बड़े विकार हैं कि मनुष्य को एक एक क्षण प्रतिपल सताते हैं और चिंता में डालते हैं। क्योंकि प्रभु के स्मरण के बिना इन विकारों पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब उसका बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भयंकर कष्ट के साथ
वह प्राण त्यागता है और प्राण त्यागते समय उसका चिंतन फंसता है परिवार के सगे संबंधियों में, समाज में या व्यक्ति वस्तु स्थान में कहीं भी, तो उसका वापस उसी अनुसार वापस उसका जन्म होता है। जो उसका लास्ट में जो चिंतन रहेगा, जो वो सोचेगा, जिसकी उसमें आसक्ति रहेगी, उसी प्रकार उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसने पाप कर्म अधिक किए हैं तो उसको नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, फिर वापस उसका जन्म होगा। और नरक में 100 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने भी वर्ष हो सकते हैं कि आपको यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। फिर वो अपने कर्मों का दंड भुगत कर वापस उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान है। जैसे आपने कर्म किए उस प्रकार आपको भोगना पड़ेगा। अब 84 लाख योनियों में कब तक हमें भोगना है? शायद 4 योनियों में खत्म हो जाए, कुत्ता बैल बकरी इनमें खत्म हो जाए, फिर वापस मनुष्य जन्म मिल जाए। तो क्यों हम ये जो जाल है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, बार बार ये क्यों करें, बार बार जन्म और बार बार मरण? तो ये कब तक चलता रहेगा? इससे अच्छा है हम भजन कर लें, जिससे भवसागर से पार हो जाए। और ये जो इस संसार को दुखालयम का शाश्वतम कहा गया है, इसको मृत्यु लोक कहा गया है। इस संसार में जो व्यक्ति आया उसको एक दिन मरना है, ये निश्चिंत है। और वो तारीख समय सब निश्चिंत है। अब वो समय आपको याद रखना है, जब आपका अंत समय आए, उस समय आपका स्मरण भगवान में रहा तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा वापस। आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मा भगवान के श्री चरणों की आसक्ति आपको, आप परम धाम को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आपने अंत समय में भगवान का स्मरण किया, उन्हें याद किया, तो वो संसार जगत से आपका जन्म मरण का चक्कर छुटा देंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक भक्ति मार्ग में जुड़ के केवल प्रभु की आराधना करें, उनकी सेवा करें, जिससे प्रभु प्रसन्न होके आपकी इस लोक में और परलोक में दोनों जगह ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपके शोक चिंता भय अशांति ये सब है, कलह सुख दुख ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है। ये स्वप्न की भांति है, संसार जगत झूठा है, एक स्वप्न की भांति, इसे समझ लीजिए। और केवल प्रभु का स्मरण राम 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 इस प्रकार जब भी आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।